नमस्ते बच्चों। कक्षा 10 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ माता का अंचल, इस पाठ के अत्यंत महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला में आज मैं ये दूसरा वीडियो लेकर प्रस्तुत हूँ। तो चलिए कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम विचार करते हैं। प्रश्न नंबर 1, बटोही कुछ देर ठिठक कर क्या करने लगते? बच्चों का तमाशा देखते, बच्चों को पाठशाला जाते देखते, बच्चों को पूजा पाठ करते देखते, खेतों की तरफ जाते। बच्चों, आपको पाठ की कहानी यदि याद हो तो ध्यान होगा कि बटोही यानी यात्री जब भोलानाथ यानी स्वयं लेखक बचपन में खेल खेलते तो उनके तमाशे को देखने के लिए रास्ते के यात्री रुक जाते थे, क्योंकि उनके अनेक प्रकार के खेल होते। कभी वो घर घरौदे का खेल, कभी मिठाई वाले का खेल, कभी बारात निकालने का खेल खेलते थे। तो इस तरीके से यहाँ पर है कि वो बच्चों का तमाशा देखने रुक जाते थे। प्रश्न नंबर 2, इकट्ठा होते ही बच्चों की क्या राय जमती? जब सारे बच्चे इकट्ठा हो जाते, अधिक संख्या में हो जाती, तो उनकी राय क्या बनती? क्या बारात का जुलूस निकालने का, या खा विकल्प खेती करने का, गा विकल्प दौड़ लगाने का, या इनमें से कोई नहीं? तो जब बच्चों की भीड़ इकट्ठा हो जाती तो उनकी राय बनती थी खेती करने का, यानी विकल्प बी यहाँ पर सही है। तो इस तरीके से बटोही रुक करके ठिठक करके बच्चों का तमाशा देखते थे और इकट्ठा होते ही बच्चों की राय खेती करने की जमती थी। प्रश्न नंबर 3, माता का अंचल पाठ के आधार पर कौन पराई पीर नहीं समझता? तो यहाँ पर बिच्छू और बंदर, सांप और बंदर, चिड़िया और बंदर, लड़के और बंदर। जब लेखक बचपन में चिड़ियों को परेशान करता या चिड़ियों के खेत में छोटे बच्चे पत्थर लगाते तो उन्हें उन चिड़ियों की पीड़ा नहीं समझ में आती। यहीं पर यह बात कही गई है कि लड़के और बंदर ये पराई पीर यानी दुख यानी पीड़ा नहीं समझते हैं। ये तो बचपना इनके अंदर होता है। बंदर भी चंचल होते हैं, बच्चे भी चंचल होते हैं, तो इसलिए लड़के और बंदर का ये उदाहरण दिया गया है। इसलिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3 में विकल्प डी सही है, लड़के और बंदर। प्रश्न नंबर 4, जब वर्षा बंद हुई तो बाग में क्या दिखाई दिए? कहानी ध्यान होगा आपको। तो बाग में पक्षी, कछुआ, बिच्छी, कोयल, इसमें से क्या दिखाई दिए? तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, बाग में बिच्छू दिखाई दिए। प्रश्न नंबर 5, घरौदा बनाने के लिए दीवार कैसे बनाई जाती थी? ठीकरों के बटखरे से, जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों से, दिया सलाई की डिबिया से, या धूल की मेड़ से? तो बच्चों, जब बच्चे खेल खेलते, घरौदा बनाते, तो उसकी दीवार जो है अनेक धूल की मेड़ से। घरौदा बनाने के लिए दीवार कैसे बनाई जाती थी? ठीकरों के बटखरे से, जस्तों के छोटे छोटे टुकड़ों से, दिया सिलाई की डिबिया से, या धूल की मेड़ से? तो आपको ध्यान होगा कि जब बच्चे खेल खेले तो घरौदा यानी छोटे घर बनाने का, उसके दरवाजे बनाने दिया सिलाई की डिबिया से करते थे, लेकिन उसकी दीवारें जो है धूल की मेड़ से बनाते थे। इसलिए विकल्प डी यहाँ पर सही है। भोलानाथ और उसके कुछ साथी अपने घरों के किवाड़ किस चीज़ से बनाते थे? जस्ते के टुकड़े, दिया सलाई की डिबिया, ठीकरों के बटखरे, या धूल की मेड़? तो अभी चर्चा आपसे हुई कि जब वो खेल खेलते तो दिया सिलाई की डिबिया से दीवार के दरवाजे बनाए जाते थे, जबकि दीवार धूल की मेड़ से बनती थी। प्रश्न नंबर 9, बच्चे हमजोलियों के साथ मिलकर क्या करने लग जाते थे? नाच, तमाशा, खेल, झगड़ा? बच्चे जब हमजोली के साथ मिलते तो वो खेल खेलने लग जाते थे और तमाशा दिखाने लग जाते थे। लेकिन इस पाठ में तमाशा शब्द का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर विकल्प बी तमाशा सबसे सही होगा। मिठाई की दुकान किसका चंदोआ तानकर बनाई जाती थी? चंदोआ शब्द का अर्थ होता है सामियाना, यानी कोई कपड़ा जिसे की छाया के अंदर बच्चे खेल खेलें। तो यहाँ पर जो है बच्चे कागज का चंदोआ बनाते थे, इसलिए विकल्प सी 10वें प्रश्न में सही है। प्रश्न नंबर 11, उतान का क्या अर्थ है? इस शब्द का प्रयोग कहाँ पर है पाठ में? आपको ध्यान होगा। क्या पीठ के बल लेटना, भरपेट से अधिक खा लेना, लपेटना, या भोजन करना? इसके लिए तो आपको ध्यान होगा कि जब लेखक अपने पिता के साथ बचपन में खेलते तो पिता उनके कुश्ती लड़ते, और कुश्ती लड़ने में वो जानबूझ करके पीठ के बल लेट जाते थे, अपने को हारा थका दिखाते थे। इसलिए हम कह सकते हैं कि पीठ के बल लेटना उतान शब्द का अर्थ है, इसलिए विकल्प ए सही है। ज्योनार का क्या अर्थ है? यह शब्द भी तब आया है जब लेखक वहाँ पर
खेल खेलता और भोजन बनाने का खेल यानी दावत का खेल खेलता था, इसलिए ज्योनार शब्द का अर्थ है भोज या दावत। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, भोज या दावत। प्रश्न नंबर 13, जीमने शब्द का तात्पर्य है। जब बच्चे खेल खेलते थे तो वहाँ पर वो दावत का खेल खेलते और उस दावत में उनके पिता भी आकर बैठ जाते भोजन करने, तो लेखक ने कहा है कि भोजन जीमने के समय वो आ जाते थे। इसलिए विकल्प ए पीठ के बल लेटना, भरपेट से अधिक खा लेना, विकल्प बी, विकल्प सी भोजन करना, या डी लपेटना गूंथना में सबसे सही अर्थ है सी, जीमने का अर्थ होगा भोजन करना। ओहार का क्या अर्थ है? विकल्प ए छोटा सामियाना, सरसों का तेल, अरहर की फसल, या पर्दे का कपड़ा। तो कहानी में दिखाया गया है कि जब बच्चे दूल्हा दुल्हन का या बारात का खेल खेलते तो दुल्हन जो बनता उसका ओहार ओढ़ती थी और पिता आकर के उस ओहार को उठा देते थे, इसलिए यहाँ पर ओहार शब्द का अर्थ हुआ विकल्प डी, पर्दे का कपड़ा। प्रश्न नंबर 14, अमनीय शब्द का क्या अर्थ है? जब पाठ के अंत में लेखक चूहे के बिल में पानी डाल रहा था, वहाँ से सर्प निकला तो डर करके घर में भागा और वह अपने बरामदे में लेटे हुए पिता के पास ना जाकर के माता के पास गया। माता उस समय चावल में अमनिया कर रही थी, यह शब्द वहीं से आया है, यानी चावल को शुद्ध और साफ कर रही थी, इसलिए विकल्प बी शुद्ध और साफ सही है। प्रश्न नंबर 15, तड़के शब्द का क्या अर्थ है? तड़के उठ करके ही पिता स्नान करते, पूजा ध्यान करते थे, इसका अर्थ हुआ प्रभात यानी सुबह, इसलिए प्रभात, रात, दोपहर, प्रतिदिन इन सभी शब्दों में सबसे सही विकल्प है प्रभात। तो बच्चों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं